आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन डे के बारे में। ओव्यूलेशन डे का मतलब क्या होता है? फीमेल बॉडी में एक ऐसा दिन जिस दिन एग बनते हों। फीमेल बॉडी में हर महीने एग बनते हैं, डेली नहीं बनते हैं, उनका भी एक प्रॉपर टाइम है जिस दिन एग बनते हैं। उस दिन को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन डे। पहले के दिनों में ओव्यूलेशन डे को पता करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ओव्यूलेशन डे पता करना बहुत ही बड़ा टास्क हो चुका है। ओव्यूलेशन डे हर महीने के मिड मंथ में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज़ की है तो आपका मिड डे कौन सा होगा? आपका मिड डे होगा 12 से लेकर के 18 डेज़। इसका कोई एग्जैक्ट डे नहीं होते हैं ओव्यूलेशन के। हाँ, इसको हम एज्यूम जरूर करते हैं कि मिड साइकिल जो होती है आपकी, यानी कि पीरियड्स के 12वें दिन से लेकर के 18वें दिन के बीच के जो डेज़ होते हैं वो आपके होते हैं ओव्यूलेशन फेज़ में। यानी कि उस दिन आपके अच्छी मात्रा में एग बन रहे होते हैं और उस दौरान अगर आप रिलेशन रखते हैं देन प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही दोनों पार्टनर काम से घर आते हैं तो स्ट्रेस और थकान की वजह से रिलेशन रखने का उनका मूड नहीं होता है। जिस दौरान आपके ओव्यूलेशन होता है उस दौरान अगर आपने रिलेशन नहीं रखा तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल होती है और आप ट्राई करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं होती है तो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, जिसका कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि महीनों चलता है और उसमें काफ़ी खर्च भी होता है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप घर बैठे ही अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता कर सकते हैं। कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इनको ही अगर आप पता कर लेंगे तो आपको अपना ओव्यूलेशन डे पता चल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, यानी कि आपको बिल्कुल कीन होना पड़ेगा। इसके बाद आप खुद घर बैठे अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28 डेज़ या 30 डेज़ के ही होते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो मिड मंथ होता है यानी कि मिड साइकिल होती है उसमें आपका ओव्यूलेशन डे ईजिली पता चल जाता है। अगर आप में पीसीओडी की प्रॉब्लम है या यूट्रस से संबंधित कोई भी इश्यूज़ है जिसकी वजह से आपका जो मेंसेस है वो इर्रेगुलर हो जाता है तो आपका जो ओव्यूलेशन डे होगा वो भी इर्रेगुलर हो जाएगा, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि आप में किस दिन ज़्यादा एग बन रहे हैं। तो प्रेगनेंसी होने में काफ़ी लेट होता जाएगा। पीसीओडी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन चलती हैं उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके से प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो की सीरीज़ बनाने वाली हूँ, जिससे कि आपको आगे आने वाले मेरे सारे सीरीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या एग हमारे हर दिन बनते हैं? जी नहीं, आपके एग बनने के कुछ ही दिन होते हैं। उस दौरान अगर आपने रिलेशन रखा देन प्रेगनेंसी हो सकती है और हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हार्मोन्स निकलते हैं। कुछ हार्मोन्स की मात्रा प्रतिदिन बढ़ती जाती है, कुछ हार्मोन्स चेंज होते जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिनको हम देख करके पता कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन डे आ चुका है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, हम मेंसेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब भी मेंसेस स्टार्ट होता है, आखिर मेंसेस होते क्यों हैं? मेंसेस का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, यानी कि जो यूट्रस की वॉल होती है वो श्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। वो आखिर क्यों होती है? श्रेडिंग इसलिए होती है कि मेंसेस के बाद यूट्रस में नई लाइनिंग यानी कि नई थिकनिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही नई लाइनिंग्स बनेगी यानी कि वो होता है बच्चे के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए, यानी कि अगर यूट्रस फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे ब्लड मिलेंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसलिए मेंसेस हर मंथ होते हैं महिलाओं को। यूट्रस की अपने आप रिपेयरिंग होती है। अब इन सब के निकलने का और बनने का और मैच्योर होने के अलग अलग टाइम है, उसको मैं बताती हूँ। जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट डे से लेकर के 7th डे तक बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। 7th डे से लेकर के 12th डेज तक दूसरे चेंजेस होते हैं और 12 डेज से लेकर के 14 डेज तक दूसरे चेंजेस होते हैं। उसको मैं बारी बारी समझाती हूँ। जैसे कि मेंसेस के फर्स्ट से लेकर के 7th डेज तक
होता क्या है, वहाँ पर जो भी इतने भी फॉलिकल्स होते हैं यानी कि बैलून टाइप के जो सैक्स होते हैं जिनके अंदर एग भरा होता है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है यूट्रस को सेंसेशन देना, अपनी जो वॉल है उसको थिक करना, यानी कि यूट्रस की जो वॉल है, जो लाइनिंग्स है, उसको थिक करते जाओ जिससे कि प्रेगनेंसी ईजिली इस्टेब्लिश हो जाए और बच्चे को फ्रेश वातावरण वहाँ पे मिल सके। 7th डे से लेकर के 12th डेज के बीच में जो फॉलिकल्स होती हैं उनका काम होता है उनके अंदर प्रेजेंट एग को नरिशमेंट देना, उनको हेल्दी बनाना। और इस टाइम पर यानी कि 12th डेज पर आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, जो कि हमारे ब्रेन को सेंसेशन देता है, यानी कि जहाँ पर एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करता है कि आप LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है फॉलिकल्स को रप्चर करना और एग का रिलीज़ करना। और जैसे ही एग निकलता है, जो कि ओवरी से निकलता है, वहाँ से वो एक डिस्टेंस तय करता है, वो आता है फैलोपियन ट्यूब में, जो कि होता है 12वें से लेकर के 14वें दिन पर। ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक का रास्ता जो होता है वो फीमेल बॉडी ही करती है। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में एग आ जाता है, तो उस दौरान अगर मेल स्पर्म आता है फीमेल बॉडी में तो वो वहाँ से लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक दूरी तय कर लेता है। इस बात करते हैं अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है, यानी कि एग आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में, जो कि एग फैलोपियन ट्यूब में 2 से 3 दिन तक ही लाइव रहता है, यानी कि जिंदा रहता है। और उस दौरान अगर आपने रिलेशन रखे, मेल स्पर्म आया तो फ्यूज़न हो जाता है और प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है। और अगर इस दौरान 2 से लेकर 3 दिन के बीच में अगर आपने रिलेशन नहीं रखे तो ये जो एग होता है वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाता है बॉडी में और प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसलिए ये बहुत ही प्रिसाइज डेज होते हैं। जो मैंने हार्मोन्स बताए 1st डे से लेकर के 14 डेज तक, इनकी मात्रा जब बढ़ती है, कम होती है या हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। वो अगर चेंजेस हमने नोटिस कर लिए तो हमको घर बैठे ही पता चल जाता है कि हमारा ओव्यूलेशन डे कौन सा है। तो उस बारे में भी आगे हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत ही कीन होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दिन की ही बात नहीं है, आपको काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात करते हैं आखिर आपको कौन कौन से सिम्टम्स पता चलेंगे कि हमारा ओव्यूलेशन हो गया है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 से लेकर के 18 डेज़ जो होते हैं वो आपके फर्टाइल डेज़ होते हैं, ये ओव्यूलेशन डेज़ होते हैं आपके। तो आप में क्या क्या चेंजेज आएंगे, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो 1 डिग्री तक आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, आपको डेली चेक करना होगा। जब आप देख लेंगे कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना रहता ही है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा अपने बॉडी का टेम्परेचर जो चेक करना है वो आपको डेली एक ही टाइम पे, यानी कि अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो अगले दिन आपको मॉर्निंग में ही चेक करना है, आफ्टरनून में कर रहे हैं चेक टेम्परेचर तो आपको अगले दिन लगातार आपको आफ्टरनून में ही करना है, अगर इवनिंग में करना है तो हर बार आपको इवनिंग में ही चेक करना है टेम्परेचर। और अगर आपको जिस दिन 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ दिखता है, यानी कि वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। दूसरा सिम्टम्स की बात करते हैं कि उस दिन जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो काफ़ी स्टिकी हो जाता है, स्ट्रिंजी होता है और थ्रेड लाइक होता है। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, आखिर हमारा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थिक और थ्रेड लाइक क्यों हो जाता है। एक्चुअली वेजाइनल डिस्चार्ज जो अगर थिक और स्ट्रिंजी होता है उसकी वजह से जब भी मेल स्पर्म आता है तो उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में ईजी रहता है, उसको ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, इसलिए वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम्स की। किसी महिला को ओव्यूलेशन डे के दौरान स्लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जैसे ही फॉलिकल रप्चर होती है तो उसकी वजह से जब वहाँ पे एग रिलीज़ होते हैं तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो पिंकिश कलर का हो सकता है, तो वो दिन आपका ओव्यूलेशन डे हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन डे के दौरान किन्हीं महिलाओं में लेफ़्ट या राइट पेल्विक एरिया में, यानी कि नीचे के पेट के एरिया में पेन होता है, स्लाइट सा
हर महीने के मिड मंथ में आपको ये स्लाइट पेन फील हो सकता है। हल्का सा डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग होना, टेम्परेचर बढ़ जाना और सेक्सुअल डिज़ायर का बढ़ जाना, और इसके साथ साथ स्लाइट सा पेल्विक एरिया में पेन रह सकता है। ये आपके दिन होते हैं ओव्यूलेशन के दिन। अब बात करते हैं, अगर जिन महिलाओं में ये सिम्टम्स भी नहीं वो चेक कर पा रही हैं तो हमें क्या करना है। मार्केट में एक ओव्यूलेशन किट आ रही है, उस ओव्यूलेशन किट की वजह से भी हम अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी प्रेगनेंसी किट की तरह ही होती है। ये ऑनलाइन मिल सकती है, ईजिली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी मिल सकती है। इसमें आखिर आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसको अपनी मॉर्निंग की यूरिन उसमें डालते हैं, इसी तरीके से ओव्यूलेशन जो किट होती है उसमें भी आपको मॉर्निंग की जो फर्स्ट यूरिन होती है उसको लेना है और उस किट में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। अगर 2 लाइन्स पिंक आ जाती हैं यानी कि आपका वो डे ओव्यूलेशन का डे है, और अगर 1 लाइन ही रहती है यानी कि वो आपका ओव्यूलेशन का डे नहीं है। जब तक आपको ओव्यूलेशन का डे पता नहीं चल पाता है, आप लगातार उन 4 या 5 दिनों में मिड मंथ में आप ये ओव्यूलेशन किट यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको ओव्यूलेशन डे पता चल गया है, अब इस दौरान अगर आप रिलेशन रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर इस्टेब्लिश होगी। इसके अलावा अगर आपकी ओवरी या यूट्रस में कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि हम घर बैठे अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड सीरीज़ बनाने वाली हूँ, वो कोई भी आपसे स्किप ना हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।